ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, यह पूर्णमासी का पावन दिन, ये पूर्णमासी की रात तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें वह सुकून पहुंचा रही है जो हम बहुत लंबे समय तक दुखों और कष्टों और संघर्षों से लड़ने के बाद अपने ईश्वर के संकेत में, अपने ईश्वर के माध्यम से जो संदेश पाते हैं कि हमारे जीवन में भी वह शुभ अवसर अवश्य आएगा जब हम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकें। तो हमें जो सांत्वना मिलती है, जो शांति हमारे हृदय में स्थित हो जाती है, वह इस बात की पूर्व सूचना होती है कि अब हमारे जीवन में वह शुभ समय नज़दीक है। वह हमारे जीवन का अध्याय, नया अध्याय जो बाबा लिखने वाले हैं, वह बस प्रारंभ ही होने वाला है। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तूने इतने लंबे सफ़र संघर्षों से जूझने के बाद मुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। हर पल मुझे ही पुकारा, मुझसे ही नाराज हुई, मुझसे ही क्षमा मांगी और फिर मुझसे ही रास्ता दिखाने के लिए प्रार्थना की। तो मेरी बच्ची, मैं तो एक पिता हूँ, कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होता, चाहे वह मुझसे रूठने लगे, क्योंकि वह यह नहीं जान पाते कि हम अपने जीवन में जो पाते हैं वह हमारे ही कर्म फल होते हैं और उनको भोग कर ही उनसे मुक्त हुआ जा सकता है, अन्य कोई रास्ता नहीं। और बाबा उन कष्टों में हमें हर पल थामे रहते हैं, हर पल हमें शक्ति देते हैं, हर पल हमारी उम्मीद को बढ़ाते हैं, हर पल हमारी रक्षा कवच बनकर, हर कष्ट और परेशानी में जहाँ सामान्य लोग बिखर जाते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। जीवन के जिन सत्यों से हम परिचित नहीं होते, हर सत्य से हमें परिचित कराते हैं, जीवन की वास्तविकता दिखाते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं, हमें सत्कर्म करना सिखाते हैं। हर जीव में, हर प्राणी में, हर ईश्वर के स्वरूप में मेरा ही वास है, इसका एहसास कराते हैं। और जब हम अपने बाबा को जान जाते हैं जो कि पूर्ण शांति स्वरूप हैं, तो फिर हमें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं बचती और ना ही हम उनसे कुछ मांगते, क्योंकि जब वे हमारे साथ हैं तो हमारे जीवन में अंधकार कैसे टिक सकता है। सब परेशानियां स्वतः ही धीरे धीरे हमारे जीवन से अलविदा हो जाती हैं और हमारे ईश्वर की कृपा, हमारे बाबा की कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता सदैव के लिए वास करती है। हमारा ज्ञान, हमारे जो हमें हमारे सद्गुरु से मिलता है, वह हमारे साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी होता है। जब हम अपने जीवन के संघर्षों के अनुभव दूसरों के साथ साझा करके भी यह बताते हैं कि ईश्वर पर हमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और कभी भी विचलित होना नहीं चाहिए, बस उनकी ही शरणागति में रहना चाहिए, उनसे ही सहायता की प्रार्थना करनी चाहिए। चाहे कितना भी लंबा समय क्यों ना हो, जो ईश्वर पर आश्रित होता है उसके जीवन में न्याय अवश्य होता है, उसकी जीवन में वह सुख और शांति अवश्य आती है, जिसके लिए वह हर पल प्रयास कर रहा होता है, हर पल अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है, हर पल उनसे मार्ग दिखाने की कामना करता है। तो बाबा उसे उंगली पकड़कर सदमार्ग पर चलाते हैं, उसके प्रारब्धों को भोग कर समाप्त करने में उसकी मदद करते हैं, हर पल उसके साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसे हर संशय और भ्रम को दूर करके उसके जीवन में वह ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं, जहाँ वह हर जीवन के सत्य को स्पष्ट रूप से देख सके, वह लोगों की वास्तविकता से परिचित हो सके। क्योंकि कोई सरल और भोला बच्चा जो बाबा का विशेष प्रिय बच्चे होते हैं, जो दैवी ऊर्जा से युक्त होते हैं, वह सब लोगों को अपनी ही भांति सोचते हैं, लेकिन इस दुनिया में सब सरल और भोले और निष्पाप नहीं होते। लोग चेहरे जो ऊपर दिखाते हैं और उनके हृदय में क्या छुपा है, यह तो ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन हम जैसे हैं, अपने बाबा के बच्चे हैं और हमें अपने सत्य पर, अपने भोलेपन और अपनी सरलता पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे दिखते हैं वैसे ही हम हैं और हम अपनी वाणी से, अपने कर्मों से कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते, क्योंकि बाबा ने यही सिखाया है कि कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो उसे क्षमा करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा हर असंभव को संभव कर दिखाएंगे। तो वह किसी से तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं, बस उस ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखो। अगर तुम सही हो तो तुम्हारे साथ सही अवश्य होगा।
ईश्वर कहते हैं ईश्वर के घर में देर होती अंधेर नहीं। वह इसलिए कि ईश्वर सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जिसने जो किया है उसको तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन जब हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो हर दुख और हर परेशानी हमारे जीवन से दूर होकर हमारे जीवन में सदैव के लिए शांति, ईश्वर की कृपा, प्रसन्नता वास करती है। बाबा कहते हैं मेरी बच्ची, तेरे भक्ति की हर परीक्षा को तूने विश्वास पूर्वक उत्तीर्ण कर लिया। अब तेरे जीवन में तुझे वह उपहार मिलेगा जो भाग्यवान लोगों को ही मिल पाता है। तू मेरी प्रिय बच्ची है। तूने जितने आंसू बहाए हैं उन सब को मैं तुझे खुशियों के रूप में लौटाने जा रहा हूँ। अब कोई आंसू तेरी आंख से न बहेगा। तेरे जीवन में मुस्कान, प्रसन्नता, शांति, मेरी कृपा, आरोग्यता, हमेशा प्रसिद्धि हमेशा के लिए वास करेगी। इसलिए निश्चिंत हो जा मेरी बच्ची। दुख के दिन बीत गए, अब तेरे जीवन में खुशियाँ वापस लौटेंगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं विचरण में, तब तक के लिए ओम साईं राम।